1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। घी में है घालमेल, इस घी से बचना। देसी घी के नाम पर बेचा जा रहा है जहर। ये घी घिनौना है, इसमें मिली है चर्बी। घिनौने घी का पर्दाफाश। दिवाली से पहले हो रही है तैयारी। बाजार में आ रहा है मिलावटी घी। खोए में मिलावट भी जारी। खोया कर सकता है खोखला। मिलावटी खोए से सावधान। जानिए मिलावटी घी, मिलावटी खोए से बचने के उपाय। बुलंदशहर पुलिस के हत्थे चढ़े ये मौत के सौदागर हैं। चंद पैसों की खातिर ये लाखों जिंदगियों से खेल रहे हैं। ये हैं इनके काले करतूत की तस्वीरें। इन डिब्बों में घी के नाम पर जहर भरा हुआ है। इसी से लग रहा है खाने में जहर का तड़का। जी घी एसेंस चर्बी मिलाकर बनाते हैं। कहाँ से बेचते हो? अलीगढ़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा। किस तरह के डिब्बों में पैक किया जाता है? राना, लक्ष्मी। क्या ये ब्रांडेड डिब्बे होते हैं? नहीं जी, लोकल हैं जी। इस घी में चर्बी के साथ साथ मिला है जहरीला केमिकल, जो आपकी जिंदगी को कर रहा है खोखला। ये जहरीला घी ब्रांडेड डिब्बों में पैक करके गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और अलीगढ़ जिलों में सप्लाई किया जाता था। एक संभ्रांत नागरिक के द्वारा ये सूचना मिली कि 2 गाड़ियां आई हुई हैं, जिसमें एक गाड़ी में करीब 6-7 बोरी चर्बी लदी हुई है और उसमें डिब्बा लदा हुआ है। उसी सूचना के आधार पर मैंने सीओ साहब को ये जानकारी दी और हम दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से छापा मारा और मौके पर चर्बी मिला हुआ देसी घी बरामद किया। कम समय में मोटा पैसा कमाने की चाह में ये लोग खुलेआम मौत बेच रहे हैं। इनके निशाने पर गरीब, देहाती और कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें असली नकली का ज्यादा ज्ञान नहीं। यही कारण है कि नकली घी का ये धंधा दिनों दिन फल फूल रहा है। इस समय बुलंदशहर से सौरभ शर्मा। जी, तो जहर के सौदागर लाखों जिंदगियों से खेल रहे हैं और इस मिलावटी घी का हमारे शरीर पर जाहिर है बुरा असर पड़ता है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि ये घी असली है या नकली। ये घी वो है जो हमें खाना चाहिए या वो जो चर्बी से बनता है और जिससे हमें दूर रहना चाहिए। और अब तो त्योहारों का मौसम है, व्यंजन बनेंगे, पकवान बनेंगे, हम सिर्फ खुशबू पर चले जाएंगे और समझ लेंगे कि असली घी है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो हम कैसे रहें सावधान? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी डाइटिशियन रिशु। बहुत स्वागत है रिशु आपका। साथ ही कंज्यूमर फोरम मैगजीन के एडिटर श्रीराम खन्ना। बहुत स्वागत है साहब आपका। ये तैयारी सब जगह हो रही है इस तरह के घी बनाने की। अमूमन छापे पड़ते हैं, ये लोग पकड़े जाते दिखाई भी देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बचे रहते हैं और अब तो त्योहारों का मौसम है। देखिए, ये जो कहानी है ये लक्ष्मी के पूजन की है कि लोगों को मिलावटी सामान खिला के पैसा कमाना, सस्ता और घटिया मटेरियल इस्तेमाल करके उसका महंगा करके उसको बेचना। जो देसी घी है वो बनता है दूध और मक्खन से। जो वेजिटेबल घी है वो बनता है वेजिटेबल ऑयल से। उसके अंदर जब घटिया माल मिलाया जाता है और उसको दिखाया जाता है कि ये कुछ और है, तो उसमें मुनाफा होता है। और पैसे कमाने के लिए ये जो लोग काम कर रहे हैं, इससे घिनौना काम कोई समाज में आज बचा नहीं है। और ये ऐसा काम है कि आप लोगों को जहर खिला रहे हैं, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको नुकसान कर रहे हैं चंद रुपयों के लिए। खन्ना साहब, आपसे कुछ दिनों पहले इसी तरह के कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी। मिलावट के ऊपर ही था वो, और आपने जो जिस चीज को हाईलाइट किया था वो ये था कि जो नियम कायदे बने हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, वो इतने लचर हैं कि उनको मालूम है कुछ ज्यादा होने वाला नहीं, इसीलिए वो ये सब करते रहते हैं अमूमन। लेकिन क्या तब से अब तक कोई तब्दीली आई? इस पर बातचीत होगी आपसे रिशु के पास, लेकिन पहले चलते हैं। रिशु, ये घी
जब कोई लेने जाए वो एग मार्क देखे, ये सब तमाम बातें तो हैं, लेकिन कैसे पकड़े, हाथ में लेने के बाद घी कैसे समझ में आएगा कि ये वो है जो खाना चाहिए या वो जो नहीं खाना चाहिए? देखिए, मिलावट में ये तो आजकल लोगों को सबको पता है कि मिलावटी चीज क्या है और क्या चीज नहीं है। अगर आप ये ध्यान में रखेंगे कि हाँ भी एग मार्क को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि, क्योंकि हमने ये केसेस भी देखे जिसमें डब्बों में एग मार्क तक उन्होंने छाप दिए थे और वो बाजार में उतार दिए। जी देखिए, होता तो है कि आपको एग मार्क मिल जाता है, लेकिन वो असर तो फिर हमारी बॉडी पर ही होता है, हमारे शरीर पर ही अल्टीमेटली जो असर होता है वो असर होता है, वो जो शरीर पर हम लोग, मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि आप घर पे बैठे बैठे समझ सकें कि ये असली घी है या नकली? लेकिन उपाय तो हैं, आजकल लोगों को काफी कुछ पता चल जाता है, काफी ये तो लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग कई पैसों का, क्योंकि सस्ता मिल रहा है, सस्ते मिलने के नतीजे से ही वो इन चीजों को ज्यादा खरीदते हैं। डिफरेंसेस तो लोगों को आजकल पता ही होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे इसको, इसका नजरिया अगर दूसरे, और अगर इस तरह का घी किसी ने कंज्यूम किया जो चर्बी से बनता है तो उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा? बॉडी के आपका सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर ही आपका सबसे पहले जो असर होता है, आपका लिवर सही से काम नहीं करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, आपको फर्दर खतरनाक से खतरनाक बीमारियां तक हो सकती हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। लोग सस्ते को देखकर सबसे पहले उस चीज पर जाते हैं कि हाँ जी ये सस्ता मिल रहा है, और मिलावटी देखते नहीं है। खन्ना साहब, ज्यादा संभावना जी आप कुछ देखिए, मुझे एक हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नकली घी का स्कैंडल 1984 में हुआ था। जैन शुद्ध वनस्पति नाम की एक घी कंपनी थी जिसका एक जैन परिवार संचालन करता था। उन्होंने गाय की चर्बी कंटेनर भर के इंपोर्ट किया दुनिया भर से और उसको घी बना के बेचा बाजार में। वो पकड़े गए, उनको कैद नहीं हुई। और हिंदुस्तान में जितने हिंदू हैं वो अगर घी खा रहे हैं और उनको गाय की चर्बी आप खिला दें तो इससे बड़ा धर्म भ्रष्ट करने वाला काम कोई हो नहीं सकता जी। वो दिन और आज का दिन 25 साल बीत गए और हमारे समाज ने कुछ सीखा नहीं। वही काम आज जैन शुद्ध वनस्पति का चलाया हुआ आज। और देखिए, जहां तक चर्बी है, ये नहीं समझते हैं, ये मत समझिए कि चर्बी खाने से आप मर जाएंगे, क्योंकि तमाम यूरोप में जो खाना पकता है चर्बी से पकता है। वहां पर वनस्पति घी का इस्तेमाल नहीं होता जी जी। और पहाड़ी इलाकों में जो घी बनता है वो चर्बी से बनता है। ये तो हमारी धार्मिक भावना है कि भी हम वनस्पति घी खा रहे हैं या देसी घी खा रहे हैं, परंतु चर्बी एक कुकिंग मीडियम है जो लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में और चीन में इस्तेमाल होता है। लेकिन जहां रवायत नहीं है, जहां नाम सुनने के साथ ही आपको शायद मितली आनी शुरू हो जाए, बिल्कुल, तो वहां ये चल रहा है और लगातार चल रहा है। एक बड़ी वजह है वो लचर कायदे कानून भी हैं, उस पर आएंगे। लेकिन नकली घी दरअसल जब चर्बी होगी, और चर्बी न जाने किस जानवर की निकाली जाएगी, किस तरीके से निकाली जाएगी, किन हालात में, क्या वो हाइजीनिक होगी कंडीशन जहां पर वो मिलाएंगे और इस तरह से नकली घी तैयार करेंगे, तो जो कुछ बनेगा वो जहर से कम नहीं होगा और जहरीला बनाने वालों की तादाद भी कम नहीं है। आइए देखते हैं नकली घी बनता कैसे है और इसके शरीर पर दुष्परिणाम हैं क्या क्या। जिसे आप देसी घी समझकर खा रहे हैं उसमें हड्डियों का बुरादा मिला हुआ है। शुद्ध घी के नाम पर इस जहर को जानवर की चर्बी से बनाया हुआ है। दरअसल मिलावट का ये खेल इस तरह खेला जाता है कि किसी को शक न हो। दानेदार घी के नाम पर तो आपके मुंह में भी स्वाद की गंगा बहने लगती है, लेकिन क्या आप इसके जायके का राज जानते हैं? नहीं तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये घी बनता कैसे है। असली घी में आधी चर्बी मिलाकर इस घी को तैयार किया जाता है, जो आपकी जिंदगी में धीरे धीरे जहर घोल रहा है। चर्बी की बदबू खत्म करने के लिए इसमें केमिकल डाला जाता है। हड्डियों के जिस बुरादे का इस्तेमाल घी बनाने में किया जाता है उसे टेलो कहते हैं, इसीलिए माफियाओं ने इसे टेलो घी का नाम दे रखा है। बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में इसे पकाया जाता है। खास बात यह है कि आम आदमी को इस घी के नकली होने का जरा सा भी इल्म नहीं हो सकता। टेलो की कई घी निर्माता लकड़ी के बुरादे के साथ पकाते हैं, जिससे ये नीचे नहीं बैठता। देसी घी की मात्रा इसमें 30 से 40% तक होती है। इससे सुगंध और लेबोरेटरी टेस्ट सेम आते हैं। नकली घी बनाने वालों का जाल पूरे देश में फैला है। ये लोग एक दूसरे से कोड वर्ड में बात करते हैं। त्योहारों के इस मौसम में नकली घी के साथ साथ नकली मावे की भी बहार है। इसे बनाने के लिए मिल्क पाउडर, वनस्पति, स्पेटा, वॉशिंग पाउडर, मैदा और आलू को मशीनों में डालकर ग्राइंड किया जाता है।
खुशबू के लिए थोड़ा सा एसेंस मिलाया जाता है। इसके बाद इसे बड़ी कढ़ाई में जलाकर नकली खोया तैयार किया जाता है। इस समय दिल्ली से इंदु मीणा। खन्ना साहब, तो फिलहाल क्या इस बात को क्लू समझा जाए कि अगर आप कहीं जाएं और आपको बहुत ही सस्ते दर में कोई एक घी बेच रहा है तो आप सावधान हो जाएं? देखिए, अगर दिल्ली के तमाम ट्रैफिक क्रॉसिंग पे लोग आते हैं, कहते हैं सब टायर ले लीजिए आधे दाम पे, तो आप ललचाते हैं, पर पता है वो टायर जो है वो रिट्रीटेड है और वो चलेगा नहीं। इतनी समझ हिंदुस्तान के ग्राहक में होनी चाहिए कि भाई कोई सस्ता क्यों दे रहा है, क्योंकि आपकी जेब काट रहा है वो। और दूसरी बात मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो ये भीड़ दौड़ रही है पैसे के पीछे और खाने के माल में मिलावट करके ज्यादा मुनाफा कमा रही है, केवल एक कारण है, पैसा ज्यादा बनाने की जो लालच है। लेकिन इस लालच पर अंकुश लगाने के लिए नियम कैसे हैं? देखिए भय बिन प्रीत न कोई। जब तक कानून से लोग डरेंगे नहीं तब तक वो कानून का पालन नहीं करेंगे। और दुख की बात यह है कि जो खाद्य सामग्री का कानून है उसके बारे में क्या कहावत बन गई है आज की तारीख में तमाम यूपी में। ये जो लोग मिलावट कर रहे हैं, जिनकी आप स्टोरी दिखा रहे हैं टेलीविजन पे, ये क्या कहते हैं एक दूसरे को? कहते हैं भाई लाखों करोड़ों कमाओ और सैकड़ों देके छूट जाओ। तो अब किसको भय है? क्योंकि जो लोग पैसा कमा रहे हैं मिलावट करके, कुछ पैसा देके छूट जाएंगे, केस चलता रहेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और वकीलों की जिरह होती रहेगी, कन्विक्शन हो जाएगी तो अपील डाल देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब तक फैसला होगा तब तक वो मर चुके होंगे। तो किसको कानून का डर है? किसी को कानून का डर नहीं है। तो मतलब कम से कम ये समझा जा सकता है, एक आम आदमी जो घी खरीदने जा रहा है वो अगर ये देखता है कि असामान्य रूप से कम दाम में आपको घी मिल रहा है तो आप सावधान हो जाएं। और पहली कोशिश जी। हाँ, दूसरी बात, अगर आपको दाम अगर पूरा दे दिया आपने और आपको शक हो रहा है तो हर जिले में एक फूड इंस्पेक्टर है, हर जिले के डिस्ट्रिक्ट। आपके पास आते होंगे इस तरह के लोग, जब वो जाते हैं, मान लीजिए कोई चीज उन्होंने खरीदी, शक हो रहा है, वो जाते हैं। भारतीय बिल्कुल कानून में है, भारतीय कानून के अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट का जो हेल्थ अथॉरिटी है, जिले के हॉस्पिटल का जो मुखिया है, पब्लिक हॉस्पिटल का, सरकारी हॉस्पिटल का, वो हेल्थ अथॉरिटी है और फूड इंस्पेक्टर उसके नीचे काम करता है। आप सैंपल लेके उसके पास जा सकते हैं और कह सकते हैं भैया इसको टेस्ट कराओ। लेकिन अभी आपने जैसे कहा केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं और चर्बी मिली होती है, तुरंत में आपको कोई ऐसा हार्म नहीं दिखाने वाली क्या पकड़ पाए, तो तुरंत में मतलब लॉन्ग टर्म में या फौरी तौर पर असर क्या क्या देखने को मिलते हैं अगर कोई इस तरह का घी कंज्यूम करे? आप ये यूज करेंगे, अगर एडिटिव्स वाले सामान आप फूड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में आपको ये नजर आता है कि जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं हो पाता है, आपको कुछ बीमारियां ऐसी, आपको स्किन की एलर्जी भी हो सकती है, कईयों को अलग अलग डिफरेंट, आपको फर्दर ये नजर आएगा कि आपको कोई ना कोई बीमारी जरूर हो जाएगी। और उस बीमारी उस बीमारी का क्योर लोग फिर ये सोचते हैं, दवाइयां लेके वो अलग तरीके से फिर उसका इलाज सोचते हैं, लेकिन वो जड़ से वो उस चीज को नहीं देख पाते कि हम क्या खा रहे हैं, क्या चीज यूज कर रहे हैं। उसको समझ में नहीं आता है बीमारी हो क्यों रही है, उसे फिर इलाज कराते चले। वो बीमारी खाने के एकदम 1 घंटे बाद थोड़ी ना होती है कोई, वो तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट जैसे इन्होंने बताया। और फिर जब बीमारी होती है तो उसका कनेक्शन उससे नहीं जोड़ पाते। आप हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो बोले इसको ये बीमारी है, परंतु नकली या मिलावटी सामान खा के हुआ है। अच्छा, इस तरह का जो घी होता होगा वो जिसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, वो उससे तो भरा हुआ होता होगा? नहीं, देखिए बैड कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट तो वो है ही, वो तो आप जो वनस्पति खा रहे हैं उसमें भी है। लेकिन इसमें आलम क्या होता होगा, वैसा ही कुछ? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिला के मिलावटी चीज बनाई गई है, जब तक इसकी एनालिसिस ना हो जाए। और देखिए, फूड इंस्पेक्टर का मैंने जिक्र किया, हिंदुस्तान में सैकड़ों फूड लेबोरेटरीज है, फूड एनालिस्ट हैं, करोड़ों रुपए केंद्र और प्रदेश सरकारों ने खर्चे हैं। इनमें आप सैंपल टेस्ट कराइए, जानिए इसके अंदर क्या है, और अगर उसके अंदर कुछ गलती है और मान लीजिए आपका फूड इंस्पेक्टर जो है वो टेस्ट नहीं करता है, तो आप उसको लिखिए कि भाई फलानी दुकान में मैंने ये खरीदा और मुझे शक है ये मिलावटी है, और रसीद लीजिए उससे, और फिर कहिए इसको टेस्ट कर, लिख के कहिए टेस्ट कर। वो नहीं करता है तो आरटीआई में 10 रुपए की फीस लगा के सवाल पूछिए कि मैं फलाने आदमी ने आपको फलानी तारीख को बताया था कि फलानी दुकान से ये नकली सामान है, क्या आपने इसके सैंपल विड्रॉ किए? जी। और अगर किए तो कब किए और कब टेस्ट किए, उसकी टेस्ट रिपोर्ट क्या है, और नहीं किए तो क्यों नहीं किए? ये जवाब उसको आपको देना पड़ेगा। ये जवाब देना पड़ेगा, लेकिन ये जवाब लेने के लिए आपको इस तरह का एग्रेसिव तरीका भी अपनाना पड़ेगा। जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आप सावधान नहीं होंगे और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये जो बीमारियां आपको हो रही हैं उसका दरअसल कारण
वो चीजें भी हैं जो आप रोज बरोज खा रहे हैं, और अगर आप आंखें मूंदे हुए हैं, सस्ते के चक्कर में हैं, तो भगवान आपका मालिक है। घिनौना घी आपने देखा, खोए का क्या हाल है? ब्रेक के उस पार फौरन हाजिर होते हैं। सावधान हो जाइए क्योंकि त्योहारों का मौसम है। हो सकता है आप रेल पेल में कुछ ऐसा खा जाएं जो आपको खाना नहीं चाहिए। अभी हमने आपको दिखाया घी की हकीकत, और घी सिर्फ घी घातक नहीं है सेहत के लिए। अब आप खोया खूब खाने वाले होंगे त्योहारों में, वो भी खतरनाक है अगर मिलावटी है, और पनीर भी पॉइजनस है। दरअसल घी के साथ खोया और पनीर में मिलावट भी जहर से कम नहीं। इंदौर में नकली खोया और पनीर बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 800 किलो नकली मावा और 400 किलो नकली पनीर बरामद किया है। त्योहारों के मौसम में खोया बाजार में रौनक है। आम दिनों के मुकाबले इन दिनों खपत 4 गुना तक बढ़ जाती है, इसलिए मुनाफाखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। अच्छे मुनाफे के चक्कर में ये नकली मावा बनाकर बाजार में उतार देते हैं, जो लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहा है। दूध महंगा होने से असली खोया महंगा हो गया है। ऐसे में मिलावट के इन सौदागरों की पौबारा हो रही है। नकली खोए के कारोबार चलाने वाले एक ऐसे ही गिरोह का आज इंदौर में पर्दाफाश हुआ। इनके पास से करीब 800 किलो नकली मावा और 400 किलो नकली पनीर बरामद किया गया। ये लोग मौत के इस सामान को जल्द से जल्द बाजार में बेचने वाले थे। आज हमने झाबा टावर के वहाँ करीबन 15 टोकनी मावा है, करीबन 800 किलो के आसपास है। 400 किलो पनीर भी है जो मुरैना से आया था। टेबल मालिक से बात की तो उन्होंने फिर व्यापारियों के नाम बताया, तो व्यापारी पिपली बाजार का मावा है, प्रथम दृष्टा अच्छा लगता है मावा, सैंपल भी दे रहे हैं, सैंपल की कार्रवाई भी कर रहे हैं। पनीर का व्यापारी अभी नहीं आया, वो बता रहे हैं कि मुरैना से आने के बाद कल तक का उन्होंने समय लिया कि जब कल मुरैना से आ जाएंगे उसके बाद जो है हम सैंपल की कार्रवाई करेंगे। अभी हम जब्ती की और सील की कार्रवाई कर रहे हैं उसको। इन जमाखोरों के खिलाफ स्थानीय व्यापारी उतर आए हैं। इस छापेमारी का इन लोगों ने स्वागत किया है। इनकी मांग है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो कार्रवाई नगर निगम कर रहा है वो बहुत ही उचित निर्णय है। शहर के अंदर लोगों को शुद्ध और बढ़िया माल मिले, इसके लिए कार्रवाई होना तो बहुत ही उचित आवश्यक है। कार्रवाई नहीं होगी तो लोग शहर में अपना मनमाना व्यापार कर पाएंगे। हम आज इंदौर शहर में अमृत तुल्य चीज जिसे कहते हैं, जो दूध से बनने वाला एक अमृत है, उसे कुछ शहर के गंदे लोगों ने बदनाम कर दिया। उसका हमें बहुत अधिक दुख है। मुनाफा कमाने के लिए लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि वे दूसरों की जिंदगी ही दांव पर लगा देते हैं। इंसानियत को भूल चुके इन लोगों को केवल पैसे की भूख होती है। जिंदगी में जहर घोल रहे इन लोगों के लिए शायद मौत की सजा भी कम है। इस समय इंदौर से अमित मिश्रा। रेशु, तो लोग जब जाएं अब ये पनीर और खोया खासतौर से त्योहारों में खरीदने के लिए, तो किन बातों का ख्याल रखें? सबसे पहले इतना एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखें कि वो चीज पुरानी ना हो। जैसे आपको पता चल जाता है, अगर आप मिठाई खरीदने, जैसे आजकल दिवाली का त्योहार आने वाला है, तो आप मिठाई अगर खरीदने जाएं तो आपको इतना ध्यान जरूर रखें कि वो चीज पुरानी ना हो। उस पर मतलब आप सूंघ कर देख सकते हैं, आप उसको टेस्ट करके हल्का सा देख सकते हैं कि वो चीज पुरानी नहीं है, बासी नहीं है। तो एटलीस्ट इतना तो आप टेस्ट कर ही सकते हैं। बाकी आप इतना ध्यान रखें कि हाँ भी अगर आप सस्ते में आपको कोई चीज मिल रही है, सस्ते के लालच में ना जाएं और ऑथेंटिक जगह से, हाँ जी, ऑथेंटिक जगह से खरीदारी हो। लेकिन खन्ना साहब ये बताइए, ये इस तरह की चीजें जिनमें अमूमन आदमी क्या करता है, सिर्फ वहां जाता है और जैसा इन्होंने कहा वो महक से या थोड़ा सा टेस्ट करके समझने की कोशिश करता है कि चीज असली है क्या, इसमें धोखा खाने की गुंजाइश कितनी होती है? देखिए, मिठाई जब बहुत सजी होती है दुकान के अंदर और वो देख के ही ललचा जाता है, और वहां भीड़ इतनी होती है त्योहार के मौके में कि भैया पैक कर दो, पैक कर दो, पैक कर दो, वो डब्बा बंद, पैसे उसकी गले में और आप घर पे। मतलब वहां माल एक दिन में इतना बिक जाता है और एक घंटे में इतना बिक जाता है कि इतना तोल मोल भाव और सूंघना वोने का मौका आता नहीं है। इसलिए दुकान देख के खरीदिए आप, जहाँ विश्वसनीय माल बिकता है, और जो वहाँ लोग जो खरीदते हैं वो जानते हैं कि यहाँ से बढ़िया माल बिकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो मिलावट हो रही है, ये जब बड़े स्केल पे माल बिकता है और उसकी डिमांड बढ़ती है और उसका दाम
आज की तारीख में दिल्ली शहर में 200 रुपए किलो मिठाई बिक रही है। तो जो मावा इस्तेमाल उसमें हो रहा है उसमें डिमांड उसकी पूरी नहीं होती, तो नकली मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाले हैं वो उसको बना के और असली के साथ मिला देते हैं। अच्छा, तो आपकी बातों से जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये लोग जो पनप रहे हैं नकली माल बनाने वाले, वो एक तो इसलिए पनप रहे हैं क्योंकि व्यवस्था इस तरह की है, कानून ऐसा नहीं है, ये समझते हैं कि करोड़ों कमाओ और सैकड़ों दो और छूट जाओ। लेकिन दूसरी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो खा रहे हैं उनको इस बात से कतई मतलब नहीं कि वो खा क्या रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आम आदमी को, कोई साइंटिस्ट तो आदमी है नहीं, ना वो केमिस्ट है, ना वो डाइट्रिशियन है, ना वो एक्सपर्ट है, तो उसको कैसे पता लगेगा। और इस बीच एक बहुत ज्यादा अहम खबर, शायद लोग खाने पीने से ज्यादा इस वक्त उस एक खबर पर निगाहें गड़ाए हों कि भारत का क्या होने वाला है, और ये बहुत हद तक तय होने वाला है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे मैच से, जहां कह रहे हैं कि 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत है। होने क्या वाला है, सस्पेंस है लोगों का, अब दिल और जोर से धड़क रहा होगा। ये चलते हैं सीधे अपने सहयोगी के पास और देखते हैं वहां क्या चल रहा है। कपिल, ओवर टू यू। दिनेश, दिल टूट गए हैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उस रनों की बराबरी कर ली थी जो उन्हें रन चाहिए थे। 206 205 रन उसने बना लिए एक बॉल पहले रहते, तो कहा जा सकता है कि अब अगर टाई भी होता है मैच तो भारत सेमीफाइनल में अब नहीं पहुंच सकता है। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गया है, तो सेमीफाइनल लाइनअप आप कह सकते हैं कि तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को जीत गया है और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम अब ऑस्ट्रेलिया की हो गई है। तो आखिर क्षणों में रोमांच जरूर बना, एक उम्मीद जरूर बंधी, लेकिन भारत की ये उम्मीद टूट गई है और भारत अब सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े अंतर से वेस्टइंडीज को क्यों ना हरा दे। तो करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिल यहां पर टूट गए हैं। आखिरी क्षणों में पाकिस्तानी गेंदबाजों